संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का ओम जय। हरे मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय। रे तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जग। रे तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय। हरे तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलहूँ कृपामय, तुमको नै कुमति। ओम जय। रे दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ब तेरे। ओम जय। हरे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय। हरे श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। रख दीजिए। जलेन शीतलीकरण पुष्पै देवाभिमंदिरम। ओम महादेव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोग शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि पुष्पै देवाभिवंदनं मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। जजनेन यज्ञवैदन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाक महिमानः तदन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि बालकृष्णाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। तृणार्विंदर्पणम् अस्तु। घूम करके परिकंब लगा ले। यानि कानि विदेहतनया वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरशौरवशमा हृदयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनियंससेव्यं शनमानि शालिपरपीतपरागपुण्यम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां
रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमिणं प्राविशत गीतकीर्तिम् नाया श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदिया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवत्सलज्जा त्वां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलिए राधा रमण भगवान की सच्चिदानंद भगवान की। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो शब्द हरिनाम का आश्रय लें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। उतना मजा नहीं आया क्या? ये बहुत बार सुने हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमेरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर पूजा धर्म हमारा काम न दुनियादारी के ठाकुर पूजा धर्म हमारा काम न दुनियादारी के ठाकुर पूजा धर्म हमारा काम न दुनियादारी के आप लोग नहीं कहते तो मजा नहीं आता है, तो ये ठीक नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोल राधा रमण भगवान की। कल आप लोग कहां तक की कथा श्रवण किए? कल भगवान जेल बिल्डिंग में प्रकट भय, इतने में झांकी आएगी। अब फिर छलांग लगाए तो गोकुल पहुंच गए। दर्शन हो गया, बधाई बज गई। लेकिन ये डॉक्टर साहब हमको कहे हैं कि कथा तो सुनौबे करे, चाहे 7 दिन के बजाय 9 दिन हो जाए। इनकी बात कभी कभी मुझको याद आता है कि यहीं पर जैतहरी है और आप उनको तो जानते रहे होंगे, अब तो ब्रह्मलीन हो गए हैं। ये बुधराज जी को तो जानते रहे होंगे जी, आदर्श ग्राम में उनके पिताजी को कथा सुनाने गया था तो उन्होंने कहा, महाराज, उनके शब्द थे, मैं उनके शब्दों में बोल रहा हूँ, महाराज जी कथा होने दीजिए। और 3 दिन कथा हुई, 2 दिन 3 दिन, क्योंकि सुख सागर और दुनिया के सागर को पढ़े थे वो। और जैसे थोड़ी उड़ान भरता था तो कहते थे, महाराज जी रुकी, आराम से कथा कही ना, आराम से कथा कही, पैसा मोल लागत है, खर्चा मोर होते, कथा मुही सुने खे, अपना कहे कहर बरियई थे। 7 दिन के बजाय 14 दिन हो जाई, और जौन मोर रिश्तेदार चले जाई वह रिश्तेदार न हो। खबैयों में उन्हीं सगला सेवा करियो, कहीं तो गोड़ो मिझियो रात के उठे के बाद, मोर रिश्तेदार जाए भला देखो। तो कितने दिन कथा हुआ था? 10 दिन कथा हुई थी। 7 को तो छोड़ो, 10 दिन कहीं जितना के बढ़िया होली आ गए। मैं कहो दादा अब मैं घर जाना चाहता हूँ, अब कथा को यहीं पर विराम देंगे हम। तो 10 दिन तो कथा सुना था वो व्यक्ति। लड़का थोड़ी से तेज स्वभाव के थे उनके पिताजी। लड़के कहे कि वो तो भाई जितने दिन का होता है। अरे बोले गलत बात, तैसे काल डॉक्टर कहें 7 दिन के बजाय नहीं 9 दिन हो जाए, लेकिन कथा मुझे सुने खे, हवाई नहीं सुने खे। कल आपके शब्द मैंने सामने में बोल रहा हूं, तो अब बाँचक पड़ी ना, बाँचक पड़ी है, अब बचैन का पड़ी। मतलब अगर विस्तार में करेंगे तो ये भागवत सालों भर नहीं खत्म हो, क्या 2 साल में नहीं खत्म। 7 दिन राजा परीक्षित को सुनाया गया था, इसलिए कि 7 दिन की ही उनकी अवधि थी। अब हम ही अपना पाचन का बहुत अवधि है, हम कहे कटरा के कथा सुनी। अब समझ में आ गया? हाँ। बोल राधा रमण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आइए हम आप प्रसंग में चलें। जेल में भगवान प्रकट हुए, कितने वर्ष, कितने बड़े थे? पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। ध्यान देंगे, भगवान कृष्ण क्या हुए? प्रकट हुए।
और जब प्रकट हुए तो क्या हुआ, इतने बड़े हो गए, ठीक 2 हाथ के खड़े हो गए। और 2 हाथ के खड़े होकर के देखी देवी की, वसुदेव जी देखे, उनको भारी स्तुति किया। यदवंतम नंदेन पश्चात सुवृतम प्रभम बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनकक्षम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणुर्धर सुदिया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सबदरमणम प्राविशत। आकाश से पुष्प की वर्षा हुई। जब पुष्प की वर्षा हुई, स्तुति किया। बोले सरकार आप हैं कौन? पहले आप ये तो बता दीजिए कि आप हैं कौन, मेरा पेट खाली हो गया। बोले अब यही तो बात है। क्या क्या बात है प्रभु? बोले आप जब मनु शत्रुपा थे तो आप क्या किए थे? बरस सहस 10 त्यागौ सो ठाड़े रहे एक पद 2 मांगु बांगु बर भय नभ बानी अपरम गभीर कृपामृत सानी। तेरी तपस्या गजब की है गई। तेरी तपस्या देख करके हम प्रकट भये, लेकिन वाह भक्त तू भी गजब का। तीनों रूप का दर्शन किया। कौन कौन से रूप का दर्शन किया? तुमने मांगा क्या? जो भुसुंडी शिव मानस हंसा असगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा अजो बस शिव मन माही अजहि कारण मुनियतन कराही। तुम इकट्ठे तीनों रूप को मांग लिया था। सतयुग में राम जी त्रेता के नहीं, सतयुग की बात कर रहा हूं। मनु जी सतयुग में थे। तीनों रूपों के आपने कहा। जो भुसुंडी शिव मानस हंसा, जो भुसुंडी जी जिनको जपते हैं वो मुझे चाहिए। जो भुसुंडी शिव मानस हंसा असगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा अजो बस शिव मन माही, वो भी चाहिए। अजहि कारण मुनियतन कर, मुनियों के बाल चाहिए। रमनते योगिनो अस्मिन् रामा, राम को कौन चाहते हैं? मुनि ऋषि। शिव जी किनको चाहते हैं? नारायण को। अब भुसुंडी जी भगवान कृष्ण को चाहते। ये तीनों रूप आ जाओ। तीनों रूप आ गए। रामचरितमानस में लिखा है, कहीं बाहर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं ये। जो भुसुंडी शिव मानस हंसा असगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा अजो बस शिव मन माही अजहि कारण मुनि यतन कराई। ये तीनों रूप। तो यहाँ से हम आज तो तुम कह के ठीक है। फिर जब हम तीनों एक हो गए, ब्रह्मा विष्णु राम, जब हम तीनों एक हो गए तो आप कहे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगता है। आप ही, अब हम समझ गए कि तीनों आप ही हैं। तो आप एक शब्द कहे अपनी पत्नी शत्रुपा को कि तुम भी कुछ मांग सकते हो। तो नारियों का स्वभाव होता है, पुत्र की लालसा होती है। किसकी लालसा होती है? पुत्र की। उन्होंने कहा तो मैं तो अपनी मांग लिया, अब तू भी को मांगना हो तो बता। उन्होंने कहा प्रभु आप जानते हो कि नारियों का स्वभाव होता है पुत्रोत्पत्ति करने की। तो उन्होंने कहा ये पुत्र मांगते हैं। तो बोले तथास्तु। बोले क्या बोले? तथास्तु। बोले तथास्तु कहने से काम नहीं चलेगा, हो जाओ। तथास्तु कहने से काम नहीं। चाहूं तुम ही समान सुत। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो बोले ठीक नहीं, अभी हो जा। अरे बोले देख नहीं रहे हो 16 साल का दिखाई दे रहा हूं, कैसे हो जाऊंगा? तब उन्होंने आज देख मैं तेरे सामने 16 वर्ष का दिखाई दे रहा हूं, मने 2 हाथ का दिखाई दे रहा हूं। आज देख तेरे सामने 2 हाथ का दिखाई दे रहा हूं। अब जो कहा था कि अभी हो जा, तो अभी तेरे सामने छोटा सा नन्हा सा बच्चा हो जाता। ये क्षमता मेरे में है। ये क्षमता किस में है? मेरे में है। बाल स्वरूप का दर्शन करा रहा हूं, ध्यान देंगे। भगवान क्या क्या देखे? छोटा स्वरूप अभी बन जाऊंगा 1 मिनट में। उन्होंने कहा ठीक है, पर एक काम कर, जेल में बंद है, अब मैया यशोदा के यहाँ
एक छोरी पैदा भई, माने एक बिटिया पैदा भई है, तो तुम एक काम करो, मुझको वहाँ पहुँचा दो और वो बिटिया को यहाँ ले आओ। वसुदेव जी बोले कि वाह, मैंने अपने बेटा को बचाने के लिए किसी और के बेटी को मैं क्या कर दूं, नष्ट कर दूं, ये क्या तरीका है भाई। उन्होंने कहा सुनो, कंस के पिताजी भी आ जाएंगे तो भी नहीं मार सकते। क्या आ जाएंगे? कंस ऐसे बड़े बड़े पहलवान भी आ जाएंगे तो नहीं मार सकेंगे। जैसे पटकेगा वैसे वो चली जाएगी आकाश को, वो आदि शक्ति है। बोले बहुत अच्छा, तब तो ले आऊंगा। तो बोले तब तो ठीक है, और अब तुम्हारे अच्छे समय आ गए, अब तुमको मैं निकालूंगा, तुम्हारा बेटा हूं। तुमने कहा था कि पुत्र चाहिए, तो मैं आज तुमको संकल्प करके कहता हूं कि मैं आज तुम्हारा बेटा हूं। तुम शब्द गलत शब्द नहीं है, तुम उन प्रत्यय है, ध्यान देंगे। मैं अरु मोर तोर तय माया, अवधि भाषा है ये। तुम अगर किसी को तुम कह दे तो गुस्सा आना नहीं चाहिए है? अगर कह दे तुम डॉक्टर गलत हो, तो तुम कहने पर नहीं गुस्सा आना चाहिए। क्यों नहीं गुस्सा आना चाहिए? इसलिए कि अवधि भाषा में हो सकता है कि अवधि भाषा में बोलता हूं। राम अवधि भाषा आया, मैं अर मोर तोर तई माया ताते ब्रह्म जी, रामचरितमानस में है। तुम उन प्रत्यय है ये क्या है? प्रत्यय। रामचरित वो व्याकरण के सूत्रों में आता है प्रत्यय। तो अपनो 5 पढ़े होगा वो बिसर आ गए हैं, समझे। वो समय खूब चलत रही सी व्याकरण। अब ठीक, अब वह जौन है तो एक ठो शीघ्र बोध बहुत चलत रहे अपना के जमाना में। अब वो गोड़ पिराए लागता सब बिसर गया। डॉक्टर हो गया तो अब डॉक्टरी दवाई का पढ़ा कि ससु का वही पढ़। अरे वह हो ही गए जे को नहीं जाने तक। जैसे मान ले अबला कही थी इसको का, अबला के अर्थ का है? अबला माने होते न बला है, इकी अबला अर्थ का है। ये उभयलिंग है, सुनी बताऊं। यह काया है उभयलिंग। उभयलिंग मतलब स्त्री को भी कहा जा सकता है, पुरुषों को। अपना तो इतना बुखार आइस कि अपना अबला हो गया, मतलब बल कम हो गया, अर्थ है बल कम हो गया। अब वही को गारी समझ ले तो का कहा जा सकत है, माने ना आई ये कौन वन हो। आप कहिए ये शिष्टाचार शब्द है, आप शब्द शिष्टाचार शब्द है। आइए आप कुछ बोले चाहते हैं का? बोले चाहते हैं तो बैठा। बोल राधा रमण भगवान की। यहाँ भी उनका स्वरूप क्या कहते हैं प्रभु। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आप हमको कहाँ छोड़ दो, गोकुल छोड़ दीजिए। अब समस्या खड़ी हो गई कि अब इन्हीं ले जाई कस के, का करी? अब इन्हीं हम ले जाई कस के। बोलचाल भाषा में बोल रहा हूँ, ले जाएं कैसे? अब ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब यह तरह कह करके और एकदम बिल्कुल लेट गए। हे भगवान अब क्या करें? आज जब छोटे से नन्हे से बच्चे हो गए, अब तो प्रभु बड़ा, अब इसको ले जा, छोटे से बच्चा को ले जाने में बड़ा कष्ट होता है। बड़ा बच्चा हो तो ठीक, पानी भी मंद मंद गिर रहे। कैसे गिर रहे? मंद है क्रांता विरह गुरुना शन्यपाता कुमेघ संदेहार्था कुपट करड़ी प्राण भी प्रापणिया। मंद मंद वर्षा हो रही, बिजली कड़क रहे। बड़ा हो तो कम से कम उंगली पकड़ करके ले जाते। अब यह समस्या हो गया। वह उनको बता दिया कि देख मैं इतना बड़ा था और इतना बड़ा भी हो सकता हूं। नन्हे से बच्चे हुए प्रभु, और उनको क्या किया? नन्हे से बच्चे होकर के उनको अब सोचे क्या करें। देखिए भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान ताला के अंदर नहीं रहते। बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए। अरे जो सिपाही बंदूक रखे बैठे थे वो भी क्या हो गए? वो भी सो गए। तब बाहर निकले, और बाहर निकल करके उन्होंने एक जो कचड़ा फेंकने वाला सूप मिला, उस सूप में उसे सुलाया गया अपनी अंगोछा बिछा करके, और लेकर के चले।
बिजली की चमकते हुए अंधेरी रात थी। अंधेरी रात में बिजली का ही एक सहारा था। जा रहे हैं गोकुल की ओर प्रस्थान किया और जब चल दिए गोकुल की ओर, कुछ दूर गए, अंधेरी रात थी, पानी मंद मंद बरस रहे थे और जब मंद मंद बरस रहे थे तो उनके सिर में पड़ रहे थे। तो कहते हैं इसीलिए दाऊ शेष हम तुमको इसीलिए भेजे थे कि हम पानी में रहें, तो दौड़ करके आए शेष जी। शेष नंग आए, शेषावतार हैं दाऊ जी, दौड़ करके आए और पैर से चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा देख मेरे को तुम इनको छूना नहीं, और अगर छुए तो क्या हो जाएगा, फेंक ही देंगे, जहां उछाल मारे तो गोविंदाय नमः, हम गिर जाएंगे पट्ट से। इसलिए तुमको यदि हमारी सहायता करना है तो पूंछ से खड़ा हो जा। तो भगवान की महिमा जरा देखिए, उन्होंने पूंछ से भगवान कृष्ण की रक्षा करी। आहा, भगवान गए, यमुना के किनारे पहुंचे और यमुना के किनारे पहुंचे तो यमुना क्या करती हैं, भादों के महीने में यमुना कम बहेगा, कम बहेगा, नाला तो निकला मुश्किल होता है, वो तो यमुना है। तो भगवान आने का वो जान करके यमुना खड़ी हो रही हैं, तो कम बहाव को देखकर सोचे यहां से निकल जाए, उस पार चले जाएं। तो जब उस पार चले जाएंगे तो घुसे, घुटना तक पानी में जब घुस गए, बीच पहुंच गया, तो यमुना के मन में आया, डॉक्टर साहब यमुना आंख ही बंद करत तहाँ नींद आई नहीं। हम जानी थे कि ध्यान आ करते हैं, लेकिन जब वह हाथ गिरे लागत है तो हमें लगत है कि वह न हो पावे। बड़ा अमूल्य कथा है, बहुमूल्य है, इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे डॉक्टर साहब। कई जन्म में भी अगर चाहे कि हम कथा की कीमत चुका दें तो संभव नहीं है। तो निवेदन है मोर कथा का अपना जरूर अच्छे से सुनिए। भगवान कहते हैं, कितने अच्छे शब्दों में कह रहे हैं, जरा देखें। जब यमुना के किनारे पहुंचे तो यमुना कहती क्या है, कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलने। कदा, कब वृंदारण्य में भगवान आएंगे, विमल तीर पुलने, पुलिन पर कब, तट पर कब ऐसा होगा कि जब खड़े होंगे और अपनी बांसुरी बजाएंगे अपने सखाओं के साथ। अब आई नांग न पूजे, बामी पूजे जाए, पता नहीं 3-4 साल में आएंगे। अब आज मेरे सामने है, तो अगर इनके चरण को न छू सका, जब न छू सकी तो मेरा जीवन बेकार है। तो वो बढ़ना चालू कर दी यमुना, यहां तक आ गई। अब बोले कन्हैया छुआ नहीं तो तेरे को कल्याण ही कर दूंगा, बहा ही दूंगा। और कैसे बहा दूंगी, बहा कैसे दूंगी, करार बिंदे न पदार बिंदम अमुखार बिंदी बिन बेसयंतम भटस्य पत्रस्य पुटे शयानम अबालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। क्या कहते हैं, करार बिंदे, अपने हाथ से, पादार बिंदम, पैर के अंगूठे को, मुखार बिंदे, मुख में डाल करके, मुखार बिंदे बिन बेसयंतम, आपका कोई बेस नहीं रहता जब प्रलय होता है तब। अब बटस्य पत्रस्य, बरगद के पत्ते में आप लेट जाते हो। अब फिर क्या करते हो, तैरते रहते हो। उसी तरह अगर न कर दी तो मैं यमुना न कहलाऊंगी। भगवान सोचे चल भाई, तब तक एक तो गड्ढा पड़ा और उस गड्ढा में पैर गया। कभी कभी बीच में थोड़ा सा गड्ढा रहता है, एक पैर डाले नहीं तो गड्ढा में गए तो डूबे, और डूब करके बाहर आए, दूसरा पैर उठाया तो भगवान वसुदेव जी क्या किए, सोचे कि इसको ठीक ठाक करो भाई, बच्चा तो बाहर नहीं आ गया। तो जैसे किए तो पैर बाहर आ रहा था, और जैसे बाहर आ रहा तो पकड़ करके अब
मारे तो खट से लग गया। बोले लगता है ये सिर भी फोड़ डालेगा। तब उन्होंने क्या किया, उसको अंदर किए भगवान, बड़े श्रद्धा से अंदर किया। अंदर करने के बाद फिर इसके बाद भगवान अपनी लंबी पैर लगाई, छुआ दी, जैसे यमुना को छुआई वैसे बोले हू कतही यदुनंदन के, बोले हू कतही यदुनंदन के, यमुना जी बही तरवा के तरैलो। भगवान की ऐसी सुंदर छवि को, चरणों को पा करके क्या करी, कैसी बहने लग गई भादों के महीने में। जरा भगवान की महिमा देखिए। यमुना जी बही तरवा के तरैलो। तरवा, तरवा किसको कहते हैं? पैर के नीचे के भाग को तरवा कहते हैं। तरैलो, नीचे से बहने लग गई। भगवान वसुदेव जी उस पार गए, बाबा नंद के यहाँ पहुंचे। नंदस्यात्मा सम्मुखम नत्तात्मा संयुतम, उनके समस्त उसमें पहुंचे और पहुंच करके ब्रस्तोरे त्रिचरणु भुजो सातात्मा। जब बाबा के यहाँ पहुंचे तो बाबा दरवाजा पे थे। अब बाबा दरवाजा थे, फिर उसके अंदर गए, दरवाजा पे बैठे थे कि आज लगता है बच्चा होगा। और सुनंदा बाबा नंद की बहन सुनंदा अपनी भाभी के साथ सोई हुई थी कि कहीं कष्ट ना हो। वो मस्ती में सोए हुए थे, बिटिया को दूर पड़ी थी, वहीं पर कन्हैया को सुला दिया और उस बेटी को रखे। और वसुदेव जी कहाँ आ गए, मथुरा आए। और मथुरा जेल में जैसे बंद हुए तो माया जहाँ रहती है वहाँ दरवाजा बंद हो जाता है। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ ताला नहीं लगाते, और जहाँ माया रहती है, माया माने 1 मिनट का कूलर हाथ का, क्या कहते हैं, माया आई तो दरवाजा बंद हो गए। अब जोर से किलकारी लगाई, जैसे किलकारी लगाई तो सब जग गए। तुरंत दौड़ करके कंस को बताया, कंस दौड़ करके आया। कंसाम पतिमदत्तात में जो जिस हालत में सोया था उसी हालत में आ गया। बहन कहती हैं कि देख तेरा ये भांजी है, भांजा नहीं है, भांजी है, इसको तो बचा दे। उन्होंने कहा 8वां गर्भ सो 8वां गर्भ पकड़ा, और पकड़ करके उसको क्या किया, उस लड़की के पैर को ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया और घुमा करके सीधी उठा के पटका पृथ्वी, उसमें पत्थर पर, वह सीधे आकाश को चली गई। और 8 भुजाओं से युक्त खड़ी होकर के, सिंह के पीठ पर खड़ी होकर के कहती है, रे दुष्ट कंस, तेरे को मारने वाला गोकुल में जन्म ले लिया है। बोले देवता भी झूठ बोलते हैं, गोकुल में नत्ताद भूतेन दुष्टम यस्याता जितेंद्रिया। अरे देख तेरे को मारने वाला गोकुल में जन्म ले लिया है। और ऐसा कहते हुए आकाश में विलीन हो गई। भगवान इस प्रकार करके इधर जैसे किलकारी हुई उन्होंने वो किया। अब तो कंस के और होश उड़ गए कि देवता भी झूठ बोलते हैं। बहन के पास आकर के रोया गया और कहा कि ये संसार बड़ी विडंबना है, और कह करके अपने घर चला गया। जितने चटूरे थे उनके पूतना केसी, जितना पूतना केसी, बकासुर, अघासुर इत्यादि उनको मार पालिश लगा रहे हैं, किसी भी प्रकार से चिंता मत करो हमारे सामने, ऐसा कह करके उनको वो किया। इधर बाबानंद के यहाँ क्या हुआ, जैसे भगवान कृष्ण आए वो चले गए वसुदेव, जो सिर उठा के देखे कि ये मैया सोई है, अब बुआ भी सोई है। अब बाबा उधर सोए हैं किसमें, दरवाजा पे, तो कुछ तो करो भाई। तो उन्होंने किलकारी लगाई, और जैसे किलकारी लगाई तो सुनंदा जग गई। और सुनंदा जगी तो एकदम खड़ी हो गई, देखिए अरे बाप रे, तुरंत दौड़ी बाबा के पास, बाबा 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 क्या हुआ। अरे बोले क्या हुआ, बोले बाबा। अरे पागल ये बता क्या हुआ, बोले बाबा।
अरे ये तो बता लड़की हुई कि लड़का? बोले बाबा। बोले पागल तो नहीं हो गई भगवान कृष्ण के लिए? क्या हो गई बाबा? अंत में बड़ी मुश्किल से होश आया उसको। होश आया तो उन्होंने कहा सुन, पागल मत बन, ये बता लड़का हुआ कि लड़की? बोले एक शर्त में बताऊंगी। बोले क्या? जो ये सोने के बड़े बड़े जो कठुला पहने हो हैं? सुने कि नहीं सुने? लोग भ्रमित हो जाते हैं। मेरा अब मैं ये कहना चाहा, जरा सुनिए। यदु जी क्या थे? गोप थे। हैं? यद गोपात्म्या सर्वा, श्लोक बोल रहा हूं, सुनिए क्या कहते हैं। यद गोपात्म्या सर्वम तरण सात अचितेन्द्रिय। नंद गोप भगवान, नंद गोपा सुतम देवी, रामचरितमानस। कात्यायनी महामाये महायोगेन युधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। अब तो भ्रम खत्म हुआ ना, श्लोक ही बोल रहा हूं। नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप माने बाबा नंद गोप के सुत कौन? इतना तो अर्थ समझ सकते हैं डॉक्टर साहब कि नहीं समझ सकते? नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः, गोपियां कहती हैं। तो व्यर्थ में सुन करके वही सुनो जो लायक हो। भगवान कहते हैं, कितने अच्छे शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं? शातृष्टा मुंशा श्रुतम रेत्तात्मेसर दर्शनम प्रियम। भगवान कहते हैं, कितने अच्छे शब्दों में कह रहे हैं भगवान। अब सिर उठा करके देखा तो हो गया। सुनंदा को उन्होंने तुरंत बोले कि ये पकड़ तू, अब पर जल्दी से वो कर। अब बाबा बताए कि बच्चा पैदा हुआ, 95 वर्ष के थे। तुरंत खड़े हुए, ऐसा प्रतीक हुआ कि जवान बाबा खड़े हुए और तुरंत जो जप कर रहे थे बाबा नंद के पुत्र होने के लिए, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये अम्बरीश अंगिरा भृगु वशिष्ठ नारद, ये तपस्या कर रहे थे। एक बार की बात है, आइए थोड़ा सा गर्ग संहिता में चलते हैं। जब बाबा नंद के संतान नहीं हो रहे थे तो एक दिन की बात है कि बाबा नंद अपने दरवाजा पर क्या हुए थे? बैठे हुए थे। उधर से आए तो सनत जी का पैर पड़ा, जैसन अपना पांच पड़ी थे। अपना पांच जिस तरह पैर पड़ते हैं, कोई दूसरा वर्ग के लोग नहीं पड़ते, इतना प्रेम से पैर पड़ते हैं। तो जरा ध्यान दें, उन्होंने पैर पड़े बाबा नंद, और जैसे पैर पड़े तो दीर्घ जीवी भाव, पुत्र पौत्र भाव, धन धान्य भाव, आशीर्वाद दिया। फिर सनत के बाद सनंदन सनातन संत कुमार अम्बरीश अंगिरा भृगु वशिष्ठ, इनको सबको प्रणाम किया। नारद जी बोले, या बाबा नंद आए का यही तो 3 जन्म तक संतानें नहीं है, अब क्या करें? लेकिन ये बड़े बड़े साधुअन के वाणी चली जाई तो हमारो वाणी चली जाए। उन्होंने भी कह दिया। अब बाबा खड़े हुए तो बोली, यह है मौका है दौड़। तो जा करके उन्होंने प्रणाम किया। बोले, प्रभु आपने 3 आशीर्वाद दिया। कौन कौन से आशीर्वाद दिया? पहला आशीर्वाद दिया आपने धन धान्य भाव, तो महाराज मेरे पास 9 लाख धेनु है। अच्छा, दूसरा आशीर्वाद दिया दीर्घ धन धान्य भाव, दीर्घ जीवी भाव, तो दीर्घ जीवी के लिए 95 वर्ष का हूं, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। और पुत्र पौत्र भाव, जो ये तीसरा आपने आशीर्वाद दिया, तो न पुत्र है और न पौत्र है।
अब मैं इतना बुढ़वा हो गया हूं कि अब संतान होना संभव नहीं है, बुढ़ा के संतान होई का है? वह जब संत जी लाठी धरे बैठे हैं उनके लड़का बच्चा हुई ही है? नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं। यही बाबा नंद किनसे कह रहे हैं? बाबा नंद किससे कह रहे हैं? महाराज सनत जी से, कि बुढ़े महाराज 95 साल के व्यक्ति के संतान नहीं होगा। अब आप आशीर्वाद दे रहे हैं, पुत्र पौत्र भाव, पुत्रो होए और पौत्रो होए, नातियों पोता खूब हो, तो तुम नंद हो क्या? सनत जी बोले तुम नंद हो? बोले हाँ महाराज जी मैं नंद ही हूं। बोले तेरे तो 3 जन्म तक संतान है। तो बोले अपनी वाणी वापस करो, अगर मेरा नहीं हो सकता आशीर्वाद में आपकी नहीं हो सकते तो अपनी वाणी वापस करो। तब सनत जी बोले कि हम जिसको देते हैं तो उससे फिर लेते नहीं है महाराज। तो उन्होंने कहा अरे हाथ का कमंडल छूट गया महाराज। उन्होंने कहा कि बाबानंद अब एक काम कर, तेरे अब संतान पैदा करके ही जाएंगे। और तो यमुना के किनारे यज्ञशाला बनाया गया और वहीं पर उनको क्या कर दिया गया, ठहराया गया और वहीं तपस्या करते रहे बाबानंद। सारी व्यवस्था करी। और जिस समय गर्भ हुआ उस समय यशोदा जब गर्भवती भई, झाप करने पर, पूजन करने पर, आहा, उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर के बताया महाराज यशोदा गर्भवती हो गई। आहा, गर्भवती हो गई। संत जितने थे बहुत लंबी और जबरदस्त जप करना आरंभ कर दिया। क्या करना आरंभ कर दिया? जबरदस्त जप करना आरंभ कर दिया, जिससे कि और जितनी ताकत हो सब मिल जाए। भगवान इस प्रकार करके आज पता चला कि भगवान वो बल्लभ बच्चा पैदा हुआ। बाबानंद न टार्च ढूंढे और न कुछ ढूंढे, दौड़ के भाग के गए नदी के किनारे अंधेरी रात में और तुरंत जाकर के उनको क्या किया, बुला करके लाए। तो नांदी मुख श्राद्ध कराया। क्या कराया? नांदी मुख श्राद्ध कराया। यथेष्ट गौओं का दान किया, यथेष्ट अन्नों का दान किया, तुला दान करवाया। पहले अन्न का दान, तुला दान करवाया, फिर इसके बाद दूध से करवाया। आहा, अपने कन्हैया को दूध से तुला दान करवाया। फिर इसके बाद क्या किया, तुला दान करवाने के बाद उनको दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद मांगा और फिर इसके बाद उनको यथेष्ट विदाई दे करके और विदा किया। अब भगवान, अब रात्रि के क्या बज गए? 4 बज गए। अब रात्रि के ठीक 4 बज गए। अब 4 बजे हुआ तो चारों तरफ भगवान ने किलकारी लगाई, रोई नहीं। भगवान ने क्या करी, किलकारी लगाई। और जैसे किलकारी लगाई तो तत्म बाहर झाड़ू लगा रही थी, दौड़ करके आई कन्हैया यशोदा के यहाँ आई और आकर के देखी लाला को, एकदम दीवाना हो गई। और दीवाना होकर के दौड़ करके पड़ोसन को कहती है, अरे अली जरा देख तो यशोदा को छोरा भयो। चल, उन्होंने कहा यशोदा को छोरा कैसे होएगो, कैसे होएगो? छोरा भय होंगो तो जैसे बूढ़ी गाय की छोरा बछड़ा, बूढ़ी गाय का बछड़ा कैसे ही न रहेगा कि कोई ऐसा रहेगा छलांग लगा देगा। उन्होंने कहा जरा चल करके देख तो, एक बार देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा। चल चल दिखाएं। और जिस समय जा करके भगवान कृष्ण को देखी, आनंद में भगवान उधर तो सुन रहे थे भगवान, और जैसे आकर के देखती है तो क्या हो गई, लाला देखन में गई, मैं भी हो गई लाल, लाला मेरे लाल की अजित देखो तित लाल। भगवान
अपने चारों रूपों का दर्शन कराया। वहां पर चार भगवान कृष्ण में चार कला बहुत अच्छे हैं। कौन कौन सी? रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेग माधुरी और प्रिया माधुरी। ये भगवान कृष्ण में अधिक है। बड़ा सुंदर दिव्य रूप दिखाया तो एकदम पागल हो गई। सब जगह जो कहती थी टैया टैया, वो आज भगवान कृष्ण को देख करके दीवाना हो गई और अद्भुत दीवाना होकर के नाचते हुए जा करके सबको कहने लगी। नाच करके कहती है, क्या कहती है? जरा देख कितना सुंदर गाई, कितना सुंदर, जा करके बताई। भगवान सुंदर आनंद में डूब गए। चारों तरफ जहां भी देखती वहीं भगवान कृष्ण का दिखाई देता। अब क्या हुआ? थोड़ा सा एक पद बोल देता हूं। जन्मी है कृष्ण कन्हैया, बहुत नीको लागे, बड़ा मन भावै हो। रिम झिम रिम रिम झिम रिम झिम बरस बदरिया हो, बरस बदरिया की कुहक पिया बोले, बड़ा मन भावे, बड़ा मन लागे हो। ज्यादा नहीं बोलूंगा। यहां आनंद छा गया, चारों तरफ आनंद की बहार हो गए। लेकिन मैया देवकी की क्या स्थिति गुजर रही है जेल बिल्डिंग में। यहां तो बधाई बज रही, लेकिन देवकी जेल बिल्डिंग में है। कहती क्या है? एक कजरी है। पंछी जो हो त्यों तो मैं उड़ी जाती, पंछी जो हो त्यों तो मैं उड़ी जाती, नंद बाबा के द्वार रोवत हुई मोरे ओहो ललना, रोवत हुई मोरे ओहो ललना, बहे दूधवा की धार। पंछी जो हो त्यों तो मैं उड़ी जाती, नंद बाबा के द्वार। अब ऐसा कह करके गिर जाती हैं। जिस समय गिर जाती हैं तो वसुदेव जी समझाते हैं, देख मत ऐसा कर। वसुदेव कहते हैं, देख बाबा के यहाँ हैं, बाबा बहुत पालन करते होंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देवकी वो अवश्य हमें मिलेंगे। और ऐसा कह करके उन्हें होश आया, मुख को पोछे, इस प्रकार करके उन्हें समझाया। समझा करके अब यहाँ तो बधाई बज रही है। सब लोग अपने यहाँ से दौड़ दौड़ के आने लगे। कंस सुन लिया। कंस क्या सुना? 4-5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अब उसको रात को नींद ही ना आवे। अब क्या करूं? मंत्रिमंडल में जाकर के बैठा था। वसुदेव को जब बंद करने लगा था तो उनके पिताजी उग्रसेन बोले कि देख भाई, राजा मैं हूं, तुम राजा नहीं हो। तो उनको भी धक्का मार करके बंद कर दिया था। अब बैठे थे अपने सिंहासन पर, सबके सी बकासुर, अघासुर, दुनियादारी, उतना आदि सब क्या किए? बैठे थे। उन्होंने कहा अब तो गोकुल में पैदा हो गया लड़का, अब क्या करें, कैसे पता चले? तो उतना खड़ी होकर के कहती है, महाराज आपका आदेश हुए तो मच्छर तक अभी तो पैदा हुआ होगा, अब 6 महीने तक हम उसको क्या करेंगे, बच्चों को मच्छर की तरह मसल देंगे। बोले तो पूतना जा। उन्हीं को आदेश कर दिया। अब पूतना सोचे कि कहां से कहां मैं ये बवाल में फंस गई। पहले तो ठीक मारने वाले बहुत होते हैं ना, हैं? डिंग मारते हैं ना, डिंग मारने वाले बहुत होते हैं। जब सामने उसी को सौंप दिया जाता तो कहता है नहीं भाई, वो तो तुम्ही को करना पड़ेगा। क्यों? डीग मारते हैं बहुत लोग, और जब डीग में कह दे कि तहीन कर दे भाई, तो कहते
नहीं वो तो करेगा तो हिन का पड़े, क्यों करना पड़ेगा? तो फिर डीग क्यों मार रहे हो? डीग समझते हैं? डीग समझते हैं? डीग माने अरे अगर आपको नहीं करना है तो फिर मैं अपने मन का करूंगा, फिर तो मुझे सलाह मत दो, तुम्हारे सलाह से मुझे जरूरत नहीं। इसलिए उल्टी सलाह कभी नहीं देनी चाहिए, और सलाह देने को जब क्षमता हो तो फिर ये भी होना चाहिए कि अगर ये नहीं कर पाएगा तो हम ऐसा कर देंगे। समझ में आया? यहां पर पूतना कही, उन्होंने कहा जा। पूतना अब यह विचार करके चली। अब यह क्या करती है? यह विचार कर पूतना, पूतना बड़ी प्रसन्नता क्या कर रही है? तम केश बंधव व्यतिशक्ति मालिकाम बृहन्नितंबस्तन कृत मध्यमाम शुभाशसम कंपित कर्ण भूषणात् विशोल सतकुंडल मंडिताननाम वाल्गुस्मिता पांग विसर्ग विक्षतैर मनोहरंती वनिताम ब्रजोगशाम अशम स्वभोज करेण रूपिणी गोप्याश्रयम दृष्टमिताम पतिम। पूतना एकदम बड़ी सुंदर सजी, गजब की सुंदर सज गई। अब बोले अब जाएंगे, पूतना कहती है कि जाएंगे तो थोड़ी सा स्वरूप बनाओ, और नहीं तो सबके यहाँ जाएंगे तो ठीक है ठाक है चल जाएगा, लेकिन बाबा नंद के यहाँ तो सब सच सच करके आती होंगी, तो वहाँ तो और अच्छा सच के जाना पड़ेगा। अच्छे से सजी, अद्भुत सज गई। तो जब अद्भुत सजी तो सजने के बाद बोले कि सबके बच्चों को तो ऐसे मसल दूंगी, लेकिन बाबा नंद के बच्चे को कैसे मसलूंगी? तब उन्होंने क्या किया? एक सर्प लिया, सर्प का गरल निकाला, गरल माने विष, अपने दोनों स्तन के अग्रभाग पर लगा लिया और लगा करके वहां से चल पड़ी। जब चलती है तो कैसे चलती है? अद्भुत स्वरूप तो बना ही है। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि गजब की सुंदर थी। कितनी सजी हुई थी? डॉक्टर साहब बीच बीच में थोड़ी से वो खा लो, वो मंगा लो, काली मिर्च चला दीजिए इनको, दो इनको एक दो पौआ सामने में धर दिया। वो सोते नहीं है, वो नहीं सोते। हाँ ये सोते नहीं है, टुकुर टुकुर देखते हैं, बहुत मजा लेते हैं। ये तकिया दे दो, समझ में है? जरा ध्यान दें कैसी सजी हुई थी। यह विचार कर पूतना धरी मोहिनी रूप, अब विष लगाय दो कुचन में कियो श्रृंगारे अनूप। क्या करती है? यह विचार कर पूतना, अरे बोले धरी मोहिनी रूप, अब विष लगाय दो कुचन में कियो श्रृंगारे अनूप। इतनी सुंदर सजी, इतनी सुंदर सजी, दूर से देख करके वही कितने रूप बनाई। जरा ध्यान दें, बहुत दूर दिखाई दे रही थी तो क्या दिखाई दे रही है? रमा नहीं, यह है इंद्राणी। बहुत दूर है। रमा नहीं, यह है इंद्राणी। अब को कह उमा, को कह बाणी। इतने दूर थी, बोले रमा आ रही है। फिर जब कुछ पास आई तो बोले भैया रमा नहीं है, इंद्राणी आ रही है। रमा बोले नहीं, यह है इंद्राणी, बहुत दूर है। जब कुछ और पास आई
तो बोले को कहा उमा। उन्होंने कहा कि लगता है कि पार्वती जी आ रही हैं। जब और कुछ पास आई तो बोले नहीं भाई, उमा नहीं है। को कहा वाणी, सरस्वती आ रही है। जब और पास आ गई तो क्या कहते हैं, को कह। बोले को कह, बोले मनोज की बाला, अब आई खिलावन नंद को लाला। पास आ गई, को कह मनोज की बाला, कामदेव की लगता है बेटी आ गई। को कह मनोज की बाला, अब आई खिलावन नंद को लाला। बाबा नंद का लाला खिलाने के लिए आई हैं। आई ऐसे घुस गई महल में कि जैसे सांप के बिला में मूसक घुस जाए, बच के आ जाएगा। मूसक बच जाएगा, सांप बैठा हो अंदर, अब उसमें क्या घुस जाए, मूसक घुस जाए तो बच के आ जाएगा। जय गोविंद। चल, भगवान कृष्ण के यहाँ गए और जैसे गए तो उनको देखा उन्होंने, तो भगवान बैठने का जगह नहीं था, लेकिन वो इतनी सजी थी कि उसको फटाक से जगह मिल गया। और झम के बैठने से पता चल जाता है कि इसका स्वभाव कैसे है। महाराज बैठ जाइए तो पता चल जाएगा कि इसका क्या स्वभाव है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, बैठ गई। अब बैठने के बाद जैसे घुसी, भगवान आंखी बंद कर ली हैं। जब आंखी बंद कर लिया तब उन्होंने क्या देखा, जैसे आंख बंद किया वैसे ऋषियों ने कहा क्यों आंख बंद कर लिया, तो बोले इसलिए आंख बंद किया कि डर गए। कन्हैया क्या हुआ, पूतना को देखे तो डर गए तो आंख बंद कर लिया। बोले भैया इसके लिए नहीं आंख बंद किए। तो बोले किसके लिए आंख बंद किया, बोले इसके लिए आंख बंद किया कि वाह मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं। एक जन्म में सबके एक ही मां होती है। तो पहली बात तो मैं पहला दूध किसका पी करके आया, देवकी का। अब फिर आया तो यशोदा का दूध पिया, तो ये दूसरे महतारी होगी। अब बतावा ये इसके बच्चे नहीं हैं, इसके बच्चे नहीं हैं, क्या है, इसके बच्चे नहीं हैं, फिर भी दूध पिलाने आई है, तो ये भी महतारी है यार। चला अब पीने पड़ेगा, तो जब पियाई रहे तो पीना तो पड़ेगा। अब तो जब ये मेरी माँ हो जाएगी तो क्या, तीनों को खड़े करके उन्होंने आंख बंद करके देख रहे थे कि ये वाह कितनी सुंदर मेरी माँ है। वास्तव में तीनों एक समान दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते, इसलिए आंख बंद किया। एक संत ने कहा इसके लिए आंख बंद नहीं किया, तो बोले किसके लिए आंख बंद किया, बोले इसके लिए आंख बंद कर दिया कि इसकी दूध पीऊंगा, तो जब दूध पीऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पाप समाप्त हो जाएंगे, और जब पाप समाप्त हो जाएंगे तो इसको बैकुंठ भेजना पड़ेगा, क्योंकि महतारी हो जाएगी, नरक भेज नहीं सकता। तो का ऐसे पापी बैकुंठ गए हैं कि नहीं गए हैं, इसलिए आंखें बंद करके बैकुंठ को देखने लगे, इसलिए आंखें बंद किया। भगवान इस प्रकार करके भली भांति उन्होंने कहा ठीक है। अब भगवान सोचे कि अब तो आ ही गई है, पीना तो पड़ेगा ही, ये पिलाएगी, और मैं इतना छोटा हूं कि कह भी नहीं सकता कि ना पीऊंगा। अब ये 8 दिन हुए हैं मुझको आए, तो बोल भी नहीं सकता, बोल दूंगा तो सब कह देंगे ठीक ठाक नहीं है ये लड़का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने किलकारी लगाई, जोर से किलकारी लगाई, और जैसे जोर से किलकारी लगाई वैसे ही उन्होंने क्या किया, किलकारी लगाया, और जैसे किलकारी लगाया वैसे पूतना उठी और जाकर के भगवान कृष्ण को उठा लिया। कैसे उठा लिया,
जैसे अंधकार में रस्सी मानकर काला सर्प को उठा ले। अंधियार हो, अंधेरा हो और उसमें रस्सी पड़ी, सांप पड़ा हो और रस्सी मान करके उठा लोगे तो नहीं डसेगा? है? काला सर्प पड़ा हो तो वह तो पड़ाक से मार बही करेगा, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। ऐसी उठा ली भगवान कृष्ण को, उठाई और यशोदा को डांटना आरंभ कर दिया। तस्मिन् अस्तनम दुर्जरवीर मणिघोरांगमादाय शिशोर्ददावतो गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रवीडौ तस्मात् प्रणीकामनुस्तात् निरुच्यतः शामुंच मुंचान्विति प्रभासणी निस्तास्मृतं खलिनं यस्य नेत्री चरणो भुजो वहो वैस्ताचित्तं रुरोधः तस्श्रेष्ठनीत चरणं नृत्यं भेदात चालकः। आहा, ऐसा देख करके भगवान पूतना ने क्या करी, भगवान कृष्ण को उठा ली और उठा करके स्तनपान के लिए अब सोची खिलाऊं कैसे। तो मैया यशोदा को देखे तो मैया भगवान कृष्ण ऐसे करने लगे। मैया यशोदा को कहना चालू कर, तेरे को पतो नहीं कहा, देख तेरो छुरा भूखो है। अच्छा, अब वो देख रही है, बोले देख आने जाने वालों को कम व्यवस्था कर, पहले तो बच्चे के लिए देख। और उन्होंने नाना प्रकार से उनको क्या किया, नाना प्रकार से बताया, कहा। भगवान मैया यशोदा खड़ी खड़ी उसकी सुंदरता को देख करके कोई देव कन्या न हो। फिर कहती है कि सुन, मेरी भी छोरा भयो, मेरा भी बच्चा पैदा हुआ और 6 महीने का बच्चा है और समस्या खड़ी हो गई है, मेरे स्तन पे इतना दूध आ रहा है कि उस दूध को मैं क्या करूं। पहले तो पिला के आई, अब फिर कुछ दूर में आई तो फेंकी, और फेंकने के बाद तेरे घर के पास भी आई तो वहां भी फेंक करके आई, पर फिर भी मेरे स्तन पर इतना दूध है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, तो क्या तेरे बालक को पिला दूं। अब मैया यशोदा तो ना हाँ करी ना करी, डर के मारे कि ये कोई देवता की कन्या न हो, नहीं तो श्राप दे देगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चौथेपन का बेटा का आदमी फोड़ा के तरह बचा के चलता है। उन्होंने क्या किया, जब हाँ ना करी तब उन्होंने आंचल का खोल करके भगवान कृष्ण को पिलाने लगे। क्या कहते हैं, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मल्वणं। अरे बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ है तो दूध निकली का, दूध निकली ना निकली। और जब दूध ना निकली तब भगवान सोचिन कि शायद नहीं निकल रहा है तो जोर से दबाया हाथ से। अब काहे को निकले तो वह और जोर से दबाया, और जैसे जोर से दबाया तो दूध के जगह में क्या निकला, अपने पास बताई दी। जब जोर से दबाएंगे तो क्या निकल आएगा, खून निकल आएगा। और जब खून निकला तो एकदम दबी। अब सोचे कि मेरी प्राण निकल जाएगा, छोड़ नहीं रहा है, ये छुड़ाने का प्रयास करी। जब छोड़े, भगवान किसी को पकड़ ना ले, और पकड़ ले तो उसको छुड़ाना मुश्किल है। और उन्होंने जब ना छुड़ा सका तब उन्होंने क्या किया, सोचे कि अब यहाँ मारना ठीक नहीं है। भगवान कृष्ण बोले कि एक बार पीऊंगा तब तो स्वाहा हो जाएगी, पर एक ठो हमारे कुल में एक ठो प्रथा है। कौन सी प्रथा है, रोटी प्रथा है। रोटी लग जाएगी, बाबा नंद हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रोटी। और जब रोटी लग जाएगी तब क्या करें, इसलिए यहाँ पर मारना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कम कर दिया, मुंह में तो डाले थे पर कम किया। अब वो अपने बेस पे आ गई। नकली बेस कितना टाइम तक काम करी है? यह फूल में सुगंधी है का, ये में पानी नहीं डाले पर यह हरे रहा थे। क्यों, ये ऐसा पेड़ लगाए हैं कि यही बिना पानी डाले ये खिलेन रहे, लेकिन एमा पानी डाले का परी ओमा सुगंधी नहीं आए पे, वह सुगंधी टुकड़ा टुकड़ा होत तक रही कि ना रही। ये कमल का फूल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे लेकिन इसकी सुगंधी नहीं हटेगी। वो नकली रूप तो थे, असली में बदल गया
और उसी समय आकाश को पकड़ ली और ले जा करके भगवान देखे कि एक विशाल पत्थर के ऊपर अपना वजन बढ़ाया और उसमें गोविंदाय नमः उसकी लीला समाप्त कर दी महाराज। और उसकी लीला जब समाप्त हो गए तब क्या हुआ, अब इधर तो समस्या खड़ी हुई, सब चिल्लाने लगे हे भगवान अब क्या करें। गोप्या के माचर्दिम कुशलम च बेणु दामोदर सुशातम सब अब तो हाहाकार मच गया। चौथापन का बेटा कहाँ चला गया, बेहोश हो गई मैया। तब तक कुछ बच्चे दौड़ करके आए और बोले कि महाराज एक बात कहूँ क्या। बोले का, बोले कुछ न पूछ, तेरे छुरा तो जाकर के वन में एक पत्थर के ऊपर एक नारी है भारी विशाल, उसके पेट में खेल रहा। तब दौड़ करके गए, उसे लेकर के आए और लेकर के आए तो क्या करते हैं, जब लेकर के आए तो मैया यशोदा उसे क्या करी, लेकर के आई और आ करके और पहले तो राई नून चुकरा से उतारी। लड़कन का उतारक पर थे का है क्यों दीदी, राई नून चुकरा से उतारी। फिर मन ना भरे तो उतार रही है तो कह क्या रही है, सिर की रक्षा दामोदर करें, नाक की रक्षा कृष्ण करें। भगवान मन ही मन कहते हैं जय हो, मंत्र होए तो हमारे होए, मंत्र होए तो हमारे हो। जैसे अपना को झारत होए अब कह दे सिर की रक्षा डॉक्टर करे, ये कौनो मंत्र है का। भगवान कहीं जय हो तेरी भी। फिर गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गोबर से स्नान कराया, फिर भी संतोष न हुए। तो देखिए जब झाड़ने वाला ना मिले तो गैया, गाय के पूंछ से 7 बार आप उतार दीजिए, मंत्र पढ़ दीजिए। स्पष्ट मंत्र कहते हैं क्या है, डांकुन्यो यस्सा कुष्मांडा भैरवादयः भैरवाग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष रक्षो विनायकः। कोटरा रेवती ज्येष्ठा बिना सिद्ध किए मंत्र है, मंत्र बता रहा हूं। कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका देह उन्मदा देहीन। कहते हैं किस प्रकार कह करके 7 बार उतार दीजिए तो क्या हो जाएगा, भूत गाय के पूंछ में चला जाएगा। अब गाय 4 बार अपनी पीठ पर मारेगी तो उससे भी भूत निकल करके चला जाएगा। तो उन्होंने एक बात और बता दूं, अच्छा गैया लात मारत होए, गैया बढ़िया लात मारने वाली गैया का पूंछ पकड़ करके झाड़ दे तो फिर मंत्र भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही झाड़ देती है। झाड़ देगी कि ना झाड़ेगी, बिना मंत्र के झाड़ देगी। भगवान बढ़िया सुंदर से उनको झाड़े और झाड़ा लगा करके रख दिया। आइए बाबा नंद गए थे कहाँ, बाबा नंद गए थे मथुरा गए थे और किनको दिया, दूध दही लेकर के गए कि कम से कम राजा साहब को बताऊंगा भी और कर भी चुकाऊंगा। वहाँ से फिर इसके बाद उन्होंने कंस को बताया मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। तो उन्होंने, कंस क्या कहता है, दीर्घजीवी भाव आशीर्वाद दिया। दीर्घजीवी भाव का जाने कि वही मेरा काल है। वहाँ से वसुदेव जी के यहाँ गए जेल बिल्डिंग में, वसुदेव सात भगवान देवी की सुतम जातात्मयतम प्रियम। और जैसे देवकी के पुत्र उनके यहाँ गए, यशोदा के पास गए, देवकी के पास गए, हाँ देवकी के पास बाबा नंद गए। और जैसे देवकी के पास गए, जेल बिल्डिंग में गए और जेल बिल्डिंग में जाकर के वसुदेव जी से मिले। और जब वसुदेव जी से मिले तो तब पुनः संकल्पिना राजस्याता सुवस्त्रतः, बड़े अच्छे शब्दों में कहा, प्रभु हे वसुदेव जी आपको एक ज्ञात होना चाहिए कि मेरे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। वसुदेव जी कहे दीर्घजीवी भाव।
रोहिणी का भी एक बच्चा है महाराज। बोले दीर्घ जीवी भाव, ऐसा कहा। लेकिन कहे बाबा जल्दी से जल पान कराया। बोले बाबा नंद अब तुम जल्दी ब्रज चले जाओ, वहां बड़ा उत्पात हो रहा है। बाबा तुरंत समझ गए कि मुझे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ बोलते नहीं हैं, इसलिए मुझे चले जाना चाहिए। चले गए, लौटे दोपहरिया के धूप में ही चल पड़े। लेकिन जंगल में आए तो देखे भारी भरकम नारी पड़ी हुई है। बोले हे भगवान अब क्या करें? तो कुल्हाड़ी निकाला गाड़ी से और उसको काटे कई भाग में, इतनी छोट न हो रही है, उसको काटे और काट करके चारों तरफ से लकड़ी डाल करके और क्या कर दिया, जला दिया। उससे सुगंध निकली, दुर्गंध निकली नहीं। संतों ने कहा कि महाराज ये सुगंध क्यों निकली? अरे भैया भगवान जिसके सारे पाप को पी लेंगे तो उसको सुगंध ही नहीं निकलेगी तो क्या दुर्गंध निकलेगी? हैं? भगवान इस प्रकार के वसुदेव जी बाबा नंद घर आए और नंदा क्वता पुत्र शादीयस्ताता गर्म ही अनस्ताता परम मुखम तीन कृतम एतस्सा कृष्णाम जाता था मृत्यु गोविंदम लवती रतिम। अपने गोविंद को लेकर के हृदय में लगा करके आनंद में लिया और कहते हैं कि हम पूर्व जन्म के बहुत बड़े तपस्वी थे, जिसके कारण आज हमें भगवान हमारा बेटा आज जीवित हो गया। नाना प्रकार से वाह पितर देवताओं आपको बारंबार प्रणाम है। सबको उन्होंने प्रणाम किया। जैसे आज डॉक्टर साहब आपके पितर क्या कहते होंगे, धन्य है बेटा तूने जन्म लेकर के और हमको कथा सुनाया। आत्मा अमर अजर अमर है, वो कभी मरता नहीं है, मरता तो केवल शरीर है। तो वह आत्मा आज भी आपको आशीर्वाद देते होंगे कि धन्य है मेरा कुल जो आज कथा श्रवण कर रहा है। भगवान इस प्रकार करके रात्रि विश्राम किया। भगवान क्या किए? रात्रि विश्राम किया, रात में विश्राम किए। और विश्राम करने के बाद क्या किया? राजोवाच एनावतारेण भगवान हरिश्वरा करोति कर्णस्याता मनोज्ञानी नव प्रभो ऐशात वृत्तोत्तरडमस्ता सत्यम शुभानितम पुनः भक्तवासोत्म्या तत् पुरुषे शाक्यम दैव हरितम तुम दधोहाम अनत्ता कृष्ण तो चरितम यस्ता प्रियम। अब आज रात्रि विश्राम करने के बाद सवेरे भगवान अपने गौओं को लेकर के गए। कहाँ गए? अपने गौओं को लेकर के बाहर खरका में गए, जहाँ गौओं को इकट्ठा करते हैं, अहिर लेकर के जाते हैं, वहाँ लेकर के गए। आज मैया अपने लाला को सुंदर सजाई हुई है। नंद पत्नी कृतस्वरूपोजितम अनत्ता स्वज्येष्ठीन यथोप्य श्यामनम भगवान पूजितम रूक्षम निस्साता रुतम निस्साता माम माम रोदन से प्रिया अतस्वात्म वर्ततः। और जब वो जाते हैं, अब इधर मैया सजा करके सुंदर मोटा मोटा एक काजल लगा के, सुंदर टीका लगा करके, कमर में करधनी पहनाई, हाथ में बाजूबंद पहनाई, हाथ में कंगन पहनाई और सुंदर उनको मोटा मोटा चंदन लगा हुआ काजल लगा के अब बढ़िया ऐसे प्यार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ऐसी प्यार कर रही थी। और जब ऐसे प्यार करती तब तक बाबा आ गए, और जैसे बाबा आए उसी समय अपनी आंचल को ढक ली। और जैसे ढकी उन्होंने कहा ये तो बता तेरा छोरा भयो का, मुझको छोरा ना है का, मेरा बेटा नहीं है क्या? तेरा बेटा है, तू मेरे को देख कर क्यों छिपा ली? मैया कहती है बहुत सजाई हूं आज। क्या करी हूं? बहुत सजाई हूं। अब भगवान को कहती जा रही बहुत सजाई हूं, बहुत सजाई हूं, आपके नजर लग जाएंगी इसलिए ढक ली। और उधर काजल को ऐसे करती है, ऐसे ले करके यहाँ भी लगाती है। आप लोग भी टिक्कू लगाते हैं ना, थोड़ा सा नक्कू में लगा दी, थोड़ा सा यहाँ लगा दी, दोनों हाथ में लगाई। भगवान मन ही मन सोचते हैं बताओ काजल में जब टोना ना लागे तो यहाँ यहाँ काहे को पूरा शरीर में ना लगा लाऊं। उन्होंने ऐसे किया। अब बताती जा रही बहुत सजाई हूँ, तो मार पोत पात करके पूरा शरीर में क्या कर लिया? पोत
के बैठ गए। बोले बहुत सजा, अरे बोले जितने ही बोले बहुत सजाई हो, तब तक उन्होंने कहा जरा खोल तो जल्दी दिखा। और जैसे खोल के दिखाई तो बोले ही भगवान, यही है सजाई है। वहां पर भगवान का नाम क्या पड़ा? कल्लू भगवान पड़ा। पहले नाम क्या पड़ा? भगवान का लाला पड़ा। तो लाला क्यों पड़ा? इसलिए कि उनके पेट में 3 रेखा थे, वो लाल लाल थे। लाल लाल होने के कारण लाला पड़ा। और आज भगवान कृष्ण का नाम क्या पड़ा? कल्लू। बोले हाय। फिर भी बाबा बड़े प्रसन्न होकर के उसे उठाया। तो जब भगवान को उठा लिया, गले से लगाया, तो बोले अब तो मुझको टोना ना ला गए, मुझको टोना ना ला गए, अब मेरे बाबा को भी टोना ना ला गए। तो जो हाथन में वो काजल रहे, वो बाबा को भी पोतना चालू कर दिया। बोले बाबा को भी ना ला गए। बहुत बात करके रख दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। अब बधाई बजने लगी। भगवान क्या होने लगे? बधाई होने लगे। चारों तरफ बधाइयां बजती। सब लोग दौड़ करके आते, कोई कुछ लेकर के आते, कोई कुछ लेकर के आते। लेकर के भगवान कृष्ण के यहाँ आते। श्री सुखदेव शर्मा श्री शुकोवाच कहते हैं, कदाचित नुस्ते जन्मान त्रिविहित यशदरितमनेकिनोता। बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने जाकर के कहा कि मैं अब आपको एक बात कहना चाहता हूं। भगवान क्या किए? नित्य प्रति भगवान कृष्ण के कितने दिन बधाई बजे? 3 साल तक लगातार बधाई बजे। 1 साल तक नहीं, 3 साल तक बधाई। कैसे बधाई बजे? आज काय को बल हुआ? आज हंसवे को बल हुआ। आज हाथ उठावे को बल हुआ। आज करमट बदलवे को बल हुआ। आज पैर उठावे को बल हुआ। ऐ नाई जाके कर दे दुहाई, पलटवे को बुलौआ भयो, किलकारी लगावे को बुलौआ भयो। सब लोग दौड़ के आते, अपनी अपनी ढोल मृदंग इत्यादि लेकर के आते। आज अपनी अपनी ढोल मृदंग लेकर के आए। पूतना का भाई कौन? चचेरा भाई सक्टासुर, पूतना के मरने का खबर जान करके तुरंत आया। तो जब कोई तो ढोल मृदंग लेकर के आए और कोई क्या लेकर के आया? कोई दूध दही। ये बताइए, आपके यहाँ थोड़ा सोना रहता है तो आप क्या करते हैं? उसको रुई लपेटते हैं और रुई लपेट के डिब्बी में धरते हैं और डिब्बी में रखने के बाद फिर इसके बाद उसको छोटी सी पेटी में डब्बा में रखते और फिर उसको पेटी में रखते और पेटी में रखने के बाद उसको ट्रंक में रखते और फिर सगले जगह अब ताला लगते आ रहा है, अब घर में भी रख के ताला लगा देते हैं। ऐसा करते हैं ना? थोड़ा सा है। और जब ये बताइए आपके घर में 4 हायवा सोना आ जाए तो कहां रखोगे? अगनों में रखेगा। 4 हायवा तार है, क्या कहोगे? वह बारी कई जाऊन वह पगड़ा है वहीं पर डम कर दे यार, वहीं पर डम कर दे। क्योंकि अधिकता, इसका मेरा बताने का तात्पर्य यह है, अधिकता का कोई भी चीज अधिकता हो जाए तो उसका फिर सम्मान नहीं होता। बाबा नंद के यहाँ इतना दूध दही थे, 9 लाख धेनु में 1 लाख गाय, अगर 9 गैया पालेंगे तो 1 गैया दूध देगी, तो 9 लाख धेनु थे तो हम 1 लाख बनाए देते हैं। 1 लाख गैया थोड़ी भी दूध देती रही होंगी तो कम से कम 1000 मटकी से कम तो दूध नहीं यही होता रहा होगा, कमाऊ लगाते रहे होंगे। तो अब 1000 मटकी का कहाँ रखोगे दूध? आंगने में ना पटक दोगे, रख दो, फिर लगी कि बिलैया आके पी जाएगी, लगेगा? पी कितना पिएगा? अब समझ में आ गया? जो ही अब फिर ओहू में को ले आवे तो वही सम्मान हुई का वो दूध के दही के रख दो, तो उसको गाड़ी में कहीं कहीं बाहर के
बाहर ही रख दो गाड़ी में रख दिया। लेकिन जो ढोल मृदंग लेकर के आए थे, हाथ जे के गले में ढोल हो या मृदंग हो तो हाथ सीधे रही का है? बजावत बने और चाहे ना बने दीदी, हाथ रही। तुम्हारे गले में मृदंग रख दिया जाए या ढोलक तो यह हाथ ठीक रही का, कुछ न हुई तो ढमकी से तो बजबे करी। जैसे मैया के अंदर गए और ढमकी से बजा, मैया बोली कुछ बजाइयो ना। क्यों ना बजावें? बोले तो फिर कायो को बलुआ दियो, काय को बलुआ दियो? जब नाचवे नाय, गावे नाय, बजावे नाय तो काय को बलुआ भयो? अरे बोले रुक जा भाई, तो गाड़ी में उस जो पालना था वो ले जा करके गाड़ी में लटकाई दिए। अब बोले आ जाओ, अब खूब नाचो, खूब गाओ, खूब बजाओ। मार नाचने गाने लग गए। शक्टासुर आए गया, देखा तो बड़ा सुंदर दही, वृंदावन में दही गजब की दही जमाई जाती है। आहा, विश्वास करिए दीदी, देखे में लगत है कि एक गिलास पिए का पेट भर जाए, लेकिन लगत है कि एक गिलास आऊ मारा मरिन जाब और का हुई। इसलिए नहीं आता, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ के दूध में और दही में टेस्ट और यहाँ के दूध दही में टेस्ट नहीं। वो जो जमाते हैं वो कुम्हार के यहाँ से क्या आता है, सूखा, अब उसको अच्छे से धुल करके उसी में जमाया जाता है, तो उसके जो पानी है वो सूख लेता है, और सूखने के बाद फिर उसमें वो करते हैं और शोधते हैं। उस मटकी को जब खाली करते हैं 2 दिन में, दूसरे दिन खाली कर देते और उसको फिर धुलते और फिर आग में तपाते उसको, और तपाने के बाद फिर धूप में रखते और फिर उसी में जमा देते और अच्छा से पकाते दूध। एक पौवा हो तो ठीक ठाक, एक पौवा को तो जब दिन का 1 किलो मुश्किल से दूध मिला खरीदी, वो में पाउडर वाला। जमुना हन में का मिलत है? आप जिससे दूध लेते हो उसको बोल दे कि हमको 10 लीटर दूध की आवश्यकता है, तुरंत 10 लीटर ला देगा। बोले 50 लीटर की जरूरत है तो 50 लीटर ला देगा। वो ये नहीं कहता कि ना मिलेगा। अब बढ़िया पाउडर खरीदेगा, अब बढ़िया घोरेगा, अब घोर करके फिर क्या करेगा, 10 यूरिया डाल देगा और यूरिया डाल के और तुमको दे देगा, पता कर लेना। और दूध थोड़ी डाले है 1-8 किलो, 50 किलो में 2-3 किलो दूध डाले है, ऐसे डाले कि कसम करे का पड़ी। तो कहते दूध है। अब समझ में आ गया वहाँ के टेस्ट, इसलिए क्योंकि वो सूखता है और बढ़िया सूख लेता है। और यहाँ भी जमाने वाले लोग जमाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। किसी किसी की दही देखने के बाद दीदी लगता है कुछ खाएं चाहे ना खाएं, कर दहिया का मंगा खाई और फिर बाद में भागी। अब क्यों 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 जब डोर उठा तो लगता है हटाई दूर। भगवान इस प्रकार करके नते श्रुतो गोपाह बाल नृत्यमता शुभप्रियम, और बाल गीत सुंदर नाना प्रकार के गीत सुनाए और उन्होंने मृदंग बजाया। उसी समय वो दही को देख करके मन में आया, दही मिश्री, यहाँ पर दही मिश्री अभी रखना चाहिए था, बाल लीला है तो उसमें दही मिश्री रख दिया, पर हो गया, अब वह टाइम कराया। दही मिश्री को डाल करके जैसे खाया और जैसे खाया वैसे टपका, खाने जा रहा था हाथ में, वैसे टपका तो भगवान के मुख में पड़ा। भगवान कृष्ण बोले ये तो सबको जूठा कर देगा, मारे खींच के लात तो गाड़िए उड़ गई। अब गाड़ी उड़ी तो जा करके धमकी से गिरा तो सकता सिर गोविंदाय नमः। अब तो लड़के दौड़ करके आए, अरे मैया देख तो तेरो छुरा गजब है गयो। क्या बोले? अरे मैया देख तो तेरो छुरा गजब है गयो। का कियो?
अरे बोले ऐसी लात हनी कि ये तो गाड़ी उड़ गई। अब ये बताओ 4 महीना का बेटा गाड़ियां उड़ा दी, वो माने वाला है? बोले तू पगलाई तो नहीं है, पागल तो नहीं हुई है? अरे बोले इन आखिनते देखे वारो, इन आखनते देखे वारो, सत सत कहूं त्यों छोरा ने ऐसी लात होनी कि गाड़ियां उड़ गई। दौड़ करके गए, देखे लाला को उठा लिया, और जब लाला को उठाया तो उधर जा करके उन्होंने देखा तो देखे कि एक भारी सक्टासुर पड़ा है। बोले बस बस अब समझ में आ गए, क्या यही मेरे लाला को मारना चाहता था इस गाड़ी को उठा करके। अब गाड़ी पलट गई और पलटी तो ये मर गया। मैं पूर्व जन्म में बहुत बड़ी तपस्या की थी, इसलिए मेरा बेटा बच गया। तुरंत उठा करके ले गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। भगवान के यहाँ अब कितने वर्ष के हो गए? 1 वर्ष 4 महीने के हो गए। भगवान कितने वर्ष के हो गए? 1 महीने 4 वर्ष महीने 1 वर्ष 4 महीने के हो गए। अब तो भगवान कृष्ण और दाऊ दौड़ने लगे। 1 वर्ष में बच्चा चलने लगते हैं, 4 महीने में बच्चा दौड़ने लगा। ये दोनों दौड़ रहे थे। ऐसी स्थिति को देख करके बोले कि एक काम कर दाऊ, 1 साल 4 महीने तक क्या खिलाया? यादवों को खिलाया, पुत्रोत्सव किया। तो क्या खिलाया? यादवन का भोजन कराए। 1 दिन नहीं, इतना यादव रहे कि इतने दिन तक कराए। भगवान कृष्ण और दाऊ बैठे तो बोले कि दाऊ ये तो बता, ये बाबा भी पगलाया? बोले कैसे कैसे पगलाया? बोले जितना यहाँ यादव रहे सबको खिलाया, ये एक भी साधु महात्मन को नहीं खिलाया। एक काम कर, चल कल चलते हैं, क्योंकि अब इनके यादव सब खत्म, मतलब जितने थे सब खा चुके। काल निमंत्रण करके हम आते हैं पूरे ब्रज में, 84 कोस में जा करके क्या करके आते हैं? निमंत्रण करके आते हैं। तो तू पूरब और क्या देख ले? उत्तर जा करके दाऊ तो निमंत्रण कर दे, और दक्षिण और पश्चिम में मैं निमंत्रण कर, मतलब इतने दिशाओं में मैं जा करके निमंत्रण करके आता हूँ। सबको निमंत्रण करके आ गए, जितना साधु महात्मा ब्राह्मण मिले सबको निमंत्रण कर दिया। आए, बड़ी समस्या खड़ी हुई, जरा ध्यान दें, बहुत अच्छी कथा है। यदा अब वह जूना फिर न मिली, यह तरह कथा न मिली, गीत मिली। हाँ ध्यान देंगे, भगवान ने क्या किया? जब उन्होंने क्या किया? निमंत्रण करने के लिए गए चारों तरफ, और जैसे निमंत्रण करने के लिए गए वैसे ही आने लगे ब्राह्मण। और जैसे ब्राह्मण आए तो एक संत जी आए गए। अब सवेरे दूध दही, मैया यशोदा भी सोची कि 2-4 दिन क्या करके, तृणावर्त के मरने के बाद, जब तृणावर्त मर गया तो उसके बाद भगवान अब तो स्वतंत्र थे। सक्तासुर मरने के बाद तृणावर्त मर गया, तो उसके बाद बड़ा स्वतंत्र थे। उसी का भाई था, भाई का प्रतिशोध लेने के लिए आया था। अब जब वो मर गया तो उन्होंने क्या किया? बोले एक काम कर भैया चल। तो आए तो एक पंडित जी आए। निमंत्रण जब कोई करता है तो पंडित लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। हम लोग बहुत प्रसन्न हुए थे कि आज पूड़ी खाए का मिली। तब फिर थोड़ी से मोट मोट चंदन लगाई थे, और जब पूड़ी खाए का न मिली तो पतर की कुछ लगाई थी। पंडित जी बढ़िया थोप थाप करके बढ़िया आए। दीदी तो थोप थाप के आए तो उनको जल्दी जल्दी तार लगाया। उनको तो पहले क्या किया? सब दूध दही भेज दिए थे,
कहाँ? मथुरा। कि 2-4 दिन के अन्न इकट्ठा करे के बाद माँ आदि आदि सामग्री इकट्ठा कर लूँ तो फिर ब्राह्मण साधुओं को भोजन कराऊं। बहुत अच्छे से सुने दीदी। तब उन्होंने क्या किया, उसको जब ब्राह्मण आए तो थक, जैसे तो यज्ञ के बाद थक जाइए, अबे मैं आए हो ना, अब मैं चले जाऊं और 2 दिन बाद यज्ञ के भंडारा के ठीक 2 दिन बाद पुनः आ जाऊं, तब तोरे तार नहीं है कि महाराज जी बना के खा लिया। इतना थके रहिए कि अगर जो महाराज जी एक ठे रसगुल्ला खा के चल देते तो बड़ा दिख रहे। बहुत अच्छी बात सुनिएगा। यहाँ भी मैया भी यशोदा भी क्या कर रही हैं, जरा ध्यान दें। मैया यशोदा सोचे कि कहाँ तक वो करी हो। एक थाली लिया, उसमें चावल, दाल, आटा और घी, दुनियादारी सब रख करके अब महाराज जी को दिया। बोले महाराज जी कहीं बनाएंगे खाएंगे। उन्होंने कहा अरे मैया मैं तो भोजन करवे वारो आयो है, मैं तो भोजन करे हूँ। अच्छा भाई चल रे जीव, मन नहीं है लेकिन फिर भी अब चल। उन्होंने एक चूल्हा रख दी, लकड़ी ला के रख दी, पानी ला के रख दी, सब ला के रख दी। बोले महाराज जी अब बनाइए खाइए, ये आपका काम है। हाँ, जैसे चावल धो करके और रखने लगे बटुइया को, तब तक 4 जने और आए गए। जब 4 जने आए तो बोले कि एक काम करिए, थोड़ी सी बड़ी सी मटकी में रख ली, उसमें बटकी में रख लीजिए। तब तक में 20 जने आए गए। बोले महाराज जी थोड़ी से बड़े भर में रख ली, अब जौन हुई तो देखा जाइए। बड़ा में रख दिया। तब तक में 100 जने आए गए। जब 100 जने आए तो देखते भर में 1000 जने आए गए। ही भगवान, 1000 जने के बाद पुनः 1000 आए गए। अब बताओ, गली रास्ता, आंगन और चारों तरफ संत महंत ब्राह्मण दिखाई देने लगे। एक संत जी आए, यशोदा को डांटना चालू कर दिया। अरे यशोदा, अरे यशोदा तेरे को पता ना है का? बोले दिख दिख। सांकरी गली में इन छोटे छोटे बच्चों को तूने निमंत्रण करने के लिए भेज दिया। तेरे को पता नहीं, बड़े बड़े साड़े कुचल देते तब का। अरे हमको बोल देते। भगवान कृष्ण बोले दाऊ अब भाग। अब भाग दाऊ, और नहीं तो अब पिटाई होगी। तो एक कमरा में घुसे, एक कमरा में घुस गए भगवान। और घुस करके दाऊ को कहते हैं दाऊ एक काम कर, तू बड़ा है और मैं तेरे से छोटा हूं, तो मैं कोना में खड़ा हो जा तो तू मुझको ऐसे पकड़ के खड़ा हो जा, जिससे कि मैया की डंडा घाले तो पहले तेरे को घाले। तो भगवान कृष्ण को ऐसे पकड़ करके दाऊ जी खड़े थे। उसी समय मैया अंदर देखी, केवल पीठ दिखाई दिया तो अंदर गए। अंदर जा करके देखे दोनों को, तो पकड़ करके ऐसे पकड़ी कान, गुस्सा में तो धीरे से पकड़ता है क्या, जोर से पकड़ी। तो उन्होंने, घर कृष्ण जी कहते हैं अरे मैया इतनी जोर से मत पकड़, तो ऐसी पकड़ती है जैसे कोई सौत का बेटा हो। बता दिया कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं, किसी और का बेटा हो, ऐसे तुम तो पकड़ती हो। उन्होंने कहा ये बता तू हमारे कान कितना देर से, बोले ये बता तूने निमंत्रण करने के लिए किसने बोला? अरे बोले मैया पहले कान को तो थोड़ा सा कम कर तो फिर बताऊं। तो ऐसी पकड़ ली है कि एकदम लगता है कान है अब निकल जाएगा, कम कर। तो थोड़ा सा कम कर दिया। अब कम किया तो बोले ये बता अब एक समस्या है। क्या है? बोले देख ना दूध है ना दही है, सब मथुरा भेज दिया, और न आटा है ना चावल है ना सब्जी है ना घी है। अब क्या करूं? ब्राह्मण को बगैर दूध का भोजन कराना, चाहे कराए या ना कराए,
या ते भाई ठीक ना लगे। उन्होंने कहा मैया तू कुछ गड़बड़ा मत, वो वाला सामने वाला जो कमरा है ना उसमें सब रखा है। उन्होंने कहा सवेरे झाड़ू लगाई हूँ। अब गुस्सा आई, झाड़ू लगाई हूँ वहाँ कुछ नहीं है। अरे बोले मैया तू पगलाइए चल, तो बोले चल दिखा, तो वह कान फिर थोड़ी सी टाइट होएगा, चल दिखा। बोले पहले कान को तो छोड़, इज्जत की सवाल है। देखेंगे साधु महात्मा ब्राह्मण देखेंगे तो इज्जत नहीं चली जाएगी, जरा छोड़, थोड़ा सा कम कर फिर चल। गए और जैसे कुंडी को खोले तो वहां क्या देखे, आहा, सारी व्यवस्था। अब तो उनकी आंखें, मैं तो सवेरे झाड़ू लगाई थी, हो सकता है कि भूल गई हूं। अब मन को क्या कर दिया, हो सकता है भूल गई हूं, यही ना सोचेंगे। कहते हैं अब दूध तो नहीं है, तो बेली बोले मेरी कुछ प्रबंध करते हैं, मेरी वाली लोटा दे। तो छोटे से ये बताओ 2 साल के बच्चे को कितना बड़ा लोटा दोगे, इतना बड़ा दोगे क्या? बोले मेरी वाली लोटा बहुत बड़ा होगा तो इतना बड़ा। अब इतने बड़े लोटा में 1000-2000 को दूध पिला दोगे? उन्होंने कहा मेरी लोटा दे दे। और ऐसा कह करके भगवान कहाँ चले गए, वृषभान के यहाँ चले गए, अपने ससुराल। कहाँ चले गए? नंगे धड़ंग चले गए। कोई ससुराल, सब ससुराल जाते हैं तो कैसे जाते हैं, पहन के जाते हैं ना। कोई नंग धड़ंग गया क्या? लेकिन कन्हैया तो नंगे धड़ंग पहुंच गए। कोई ससुराल नहीं जाता नंगे, लेकिन मेरे कन्हैया चले गए। बोले बाबा बाबा कहा भयो? बोले मैया सोदा के यहाँ गजब का ब्राह्मण साधु आए गए, सब भेज दिया दूध दही। और अब यशोदा चटपटा रही है, वाको दूध दो भाई। मुस्कुराए बड़े जोर से हंसे। बोले कितना दूध की आवश्यकता? अरे बहुत दूध की आवश्यकता है, पर ये लोटा को भर दो, यह लोटा को भर के दे दो तो काम चल जाएगा। अच्छा चल भाई। मुस्कुराए बड़े जोर से। एक ठुलटिया 1000 आदमी, बोले आंगन बाड़ी रास्ता सब में संत बैठे हुए हैं, उनको भोजन करावे को चाहिए। अच्छा गए तो एक ठो मटकी उठाया, अब मटकी उठा करके उस लोटा में डाले दूध, तो इतना से हो गया। बोले इसमें ये क्या है? तो दूसरी डाले, तीसरी डाले, अब इधर नीचे कुछ ना गिरे, उल्टिए में जाए। अब डालते डालते हजारों मटकियों का दूध डाल दिया। जितना दूध था सब डाल दिया, लेकिन लोटा का इतना ही भरा। जब इतना भरा तब समस्या खड़ी हो गई। लेकर के आए कन्हैया, बोले ये लो जाओ। मनी मन कह रहे हैं कि लगता है जादू का लोटा है क्या। और जब लेकर के दिया कन्हैया को, तो कन्हैया कहे अबे तो भारो ना है। तो बोले अब भागता है कि नहीं? ये बताओ, हजारों मटकी का दूध डाल दिया, भरा नहीं, अब उसमें भी कहे अबे भरा नहीं है, तो क्या कहोगे, भागता है कि नहीं? भगवान कहे कुछ काम चल जाएगा, कुछ काम चल जाएगा। ले करके गए। बोले भैया या ले काम चल जाएगा। बोले या को तो नाकई में डाल के सूंघ ले। ये जो संत मानते हैं। बोले अच्छा कोई बात नहीं भाई, पलट दियो, पलट दियो। तो पलटने के लिए जैसे कहा मटकियों में, तो मैया यशोदा के देखिए, नंद के वृषभान के यहाँ कितना गौएं थी? 10 लाख। और बाबा नंद के यहाँ कितने थे? 9 लाख। इतना याद रहे। तो 9 लाख से ज़्यादा मटकी तो उनके यहाँ थे। तो मैया यशोदा की मटकियाँ सब भर गई, लेकिन दूध उतना ही था।
तो मैया यशोदा कहती है कि लगता है ब्रह्मभान जादू डाल करके भेज दिया क्या। अब ब्रह्मभान क्या कह रही हैं, ये लोटा जादू का भेज दिया, ना ब्रह्मभान जाने और ना मैया यशोदा जानी। सबको यथेष्ट भोजन कराया और उसी समय मैया यशोदा को आशीर्वाद दिया, अरे मैया तेरा लाला दीर्घ जीवी भाव, पुत्र पात्र भाव। तो जब उतने लोग बोलेंगे तब क्या होगा, कितने लोग बोलेंगे, 4000 लोग, 5000 लोग आशीर्वाद देंगे तो सबका आशीर्वाद तो लगेगा। तो एक ठे लड़का होए का कृष्ण के 16,108 के 10-10 बच्चे हुए बाद में, वही आशीर्वाद लगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार करके भगवान आनंद कंद बाके बिहारी, बल बिहारी, वृंदावन बिहारी, ब्रज बिहारी का ऐसी सुंदर शोभा निर्मित हुए। भगवान आनंद कंद बाके बिहारी ने क्या किया, श्री सुखवाजा गर्ग पुरोहितो राजन्यदो नाम स्मृतम ब्रजम जगामनंदस्सा वासुदेव प्रचोदितः तम दृष्टा परमप्रीतः यस्ताता तन्यमंचान्तः आचार्यस्ता प्रणतम जाता यद प्रियः। अब इधर तो आनंद हुआ, सब लोग चले गए। अब जब चले गए, अभी तक कितने राक्षस मरे, 3। पहला कौन मरा, पूतना। दूसरे में कौन मरे सक्टासुर, और तीसरे में तृणावर्त मरे। ये तीनों मर गए। अब क्या हुआ, देखिए भगवान कितने साल के हो गए हैं, 3 साल के। अब 3 साल हो गए पर अबे नामकरण संस्कार ना भय। आजकल जैसे कहा थे, अब एकर बारहों काहे में करब, जब एकर काज होई तब करब, ऐसे कहा थे। अरे 12 दिन में 12हों कर दे चाहिए ना। महाराज जी व कान छदावे कही तो खर 12हों करे करही सी तो बता दे, तका 12हों में कान छदाए जाई। सबके समय होते हैं और उसमें अगर करेंगे तो उसका अलग महत्व है, बाद में करेंगे तो अलग महत्व है। ठीक है, वह लेने देने के चक्कर में 12हों में ना करके कंछेदने में कर देंगे। ये कोई वो नहीं है, कोई विषय नहीं है। भगवान गर्गा पुरोहितो राजन्यदो नाम स्मृतम ब्रजम जगामनंदस्य। बाबा वसुदेव सोचे कि अब बस आरती ही करवाने जा रहा हूँ। वसुदेव जी सोचे कि अब क्या करें। नामकरण गर्ग जी एक दिन मिले, उनके गुरुदेव स्वामी आए बाबानंद के यहाँ जेल में। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी एक काम करिए। बोले क्या, बोले जरा बच्चों का नाम आम हुआ कि नहीं हुआ तो जरा पता करके आइए। ऐसा कह करके उन्होंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। आए बाबानंद के यहाँ बैठे, बहुत अच्छे से देखिएगा, बैठे आनंद से बड़ा स्वागत किया। देवक्या अष्टमो गर्भो यशात रहतम येन सात भूतनीवश्यत प्रियम। अब ऐसा कह करके गर्गाचार्य जी आए, बड़ा स्वागत किया। यहाँ पर नामकरण संस्कार करवा रहे हैं। जरा गर्गाचार्य जी भोजन वोजन कराया। बोले ये तो बताओ इनका नाम आम भाया कि ना भाया। अरे बोले अब तो हम भूल ही गए भाई, 3 साल तक तो उन्होंने क्या करते रह गए, जब बधाइयाँ बचती रह गई तब नामकरण कहाँ। आप हम लोगों का मुश्किल से 1 से 2 दिन, बहुत हद हुआ तो 4 दिन, बहुत हद हुआ तो 6 दिन, और बहुत हद हुआ तो 12 दिन के बाद 13 दिन में बधाई बाजे का है? बाजे ना बाजे, 12 दिन के बाद कहाँ बाजे। नामकरण भा बधाई बजा गोविंदाय नमः। आज 3 वर्ष के बाद पहुँचे गर्गाचार्य जी। बोले नाम आम भयो कि ना भयो। बोले तो अरे ये तो नाम हो ना भाई। बोले एक काम करियो, एक आप ही आप नाम रखा दो भाई। बाबानंद कहते हैं आप ही नाम रखा दो।
उन्होंने कहा देखो भाई नाम रखाओगे तो किसी को बलौआ नहीं देना। उन्होंने कहा न दूंगा। तो बोले क्या करोगे? बोले चलो शार में ले चलते हैं, एक ठो कलश जलाए दो, वहीं पर भगवान गणेश का पूजन हो जाए, गणेश जी का पूजन हो जाए सार में। भगवान मन ही मन सोचे ठीक ही है, मेरे भगवान के गौशाला है, वहीं पर मेरा नामकरण संस्कार होगा, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँगा, जरा सोच लो हैं। और वहाँ ले गए, सुंदर पूजन कराया। और अब कहे कि अरे यशोदा जल्दी से अपने बच्चों को लेकर के आ, नामकरण संस्कार हो जाए। बाबा को बुलाया यशोदा, बोले इधर आए। बोले यह बता पक्को पंडित भयो कि ना भयो? पक्का पंडित है। अच्छे पंडित निकाह नहीं दिखते। अच्छे पंडित अच्छे नहीं दिखते, क्योंकि उनको चमक दमक ठिकाई ना ला गए, आराम से वो परमात्मा में समर्पण रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। गर्गाचार्य जी को बोले कि ये पक्का है कि? अरे बोले बहुत पक्के हैं। फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि एक काम कर, अरे यशोदा, यशोदा कहती है रोहिणी तू श्यामली है और मेरा बेटा श्यामला है, तो तू मेरा बेटा परीक्षा लेने के लिए पंडित का। बोले मेरे बेटा क्या है? श्यामला है। आज तू श्यामली है तो तू मेरे बेटा को तू रख ले। अब मैं गोरी हूं और तेरा बेटा गोरा है, तो मैं तेरे बेटा को रख लूं, अगर पक्का पंडित होगा तो समझ जाएगा। ठीक है। अब दोनों जाके बैठ गए, पूजा कराया। अब पूजा कराने के बाद यशोदा को कहते हैं, क्या कहते हैं? अयमी ही रोहिणी पुत्रु रम्या गुणैः। आहा, अरे यशोदा तेरे गोद में जो बैठा हुआ रोहिणी का पुत्र है। आहा, क्या कहते हैं? आख्या ही रमे इति बलावस्ता बलम्बतः। ये तो साक्षात बलराम है, बल का सागर है, और इनको राम भी कहेंगे। इसका मतलब ये साक्षात ईश्वर है, बलराम है। भगवान उन्होंने बलराम रख दिया। और कोई कभी कभी ये मूसल रखेगा, इसीलिए इन और हल रखेगा, तो कोई कोई इसको क्या कहेंगे? हलधर भी बोलेंगे, इसलिए इसका नाम हलधर है। बड़ा बलशाली होगा, बहुत सुख देने वाला होगा, नाना प्रकार से उनको बताया। फिर इसके बाद रोहिणी को कहते हैं आहूय शांति नामानि रूपाणि सुदत्तैः। अब भगवान कहते हैं असन्यात यश गुह्यूतोत्तम शुक्लो रक्तसा। अरे रोहिणी तेरे जो गोदी में बैठा है यशोदा नंदन, तेरे गोदी में जो बैठा है यशोदा नंदन, वो तो नहीं कहा, ध्यान देंगे। गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा यशोदा नंदन जरा देख, यह कर्षयत इति कृष्ण, ये सभी प्रकार के वो है, जरा इसे दे तो। अपने गोदी में रख लिया। कौन? गर्गाचार्य जी महाराज उस भगवान कृष्ण को अपने गोदी पर सुला लिया, और जैसे सोए तो आंख बंद हो गया, ध्यान में मग्न हो गए। और जब ध्यान में मग्न हो गए तो अब नामा करवा रहे हैं, ध्यान में मग्न। अब बहुत टाइम हो गया, पहले पढ़ते रहे, स्तुति कर रहे थे, श्लोकों की स्तुति से भगवान कृष्ण को गोदी में रखे, मन ही मन कह रहे हैं कि बाहरे प्रभु, जो त्रैलोक को आप धारण करते हैं, मैं कितना बड़भागी हूँ कि आज मेरे गोदी पर मेरा कन्हैया सोया हुआ है। बड़ा एकदम मग्न हो गए और कुंडली जागृति हो गई खड़चक्र में। अब तो जब खड़चक्र में चले गए तो बोले, रोहिणी को कहती है यशोदा, देख तो रोहिणी, या ना हिले ना डुले, ना हिले और ना डुले, का हो गए? मर तो नहीं गए? ये मर तो नहीं गए? अब कैसो पता चले? बोले इसके नाक के पास उंगलियां ले जाओ तो पता चल जाएगा या को सांस चले कि ना चले।
तो जब उंगुरिया नाक के पास ले गए, ऐसे रखे, तो रोहिणी कहती है या को तो सांसव ना चले, या को तो सांसव ना चले। अब समझ गई, भगवान कृष्ण समझ गए कि मैया कहीं पकड़ के खींच ना ले तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए एक काम कर, अपनी वजन को बढ़ाया, और जैसे वजन को बढ़ाया वैसे ही उसे क्या कर लिया, उसे ध्यान आया भगवान कृष्ण। उन्होंने कहा हे मैया, तेरो ये लाला सभी प्रकार के कार्य करने में श्रेष्ठ होंगे, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। कर्षयति कृष्ण, सभी प्रकार के कार्य करने में श्रेष्ठ होंगे और पाप भार से पृथ्वी को मुक्त कर देंगे। और कैसा होगा, इससे त्रैलोक में कोई विजयी नहीं हो सकता। फिर इसके बाद कहते हैं, बोलने वाले थे ये वसुदेव का पुत्र है, तो केवल वसुदेव भर बोले तो भगवान कहते हैं कहने वाले थे कि ये वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, तो भगवान कहते हैं अरे मत बता भाई, बता देगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। तब उन्होंने कहा, उसी को पलट दिया, ये दूसरे जन्म के वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। मैया यशोदा कही सुन, अभी तो मेरा सुत है ना, दूसरे जन्म की बात छोड़, कौन दूसरे जन्म में किसका बाप, किसका बेटा, किसका भाई, अभी तो मेरा है। ऐसा कह करके उनको भली भांति समझाया और ऐसा कर कर गर्गाचार्य जी महाराज को यथेष्ट दान दिया और यथेष्ट दान दे करके विदा किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, आवाहित देवताओं की, सदगुरुदेव भगवान की, आई हुई माताओं बहनों की, आए हुए भैया लोगों की। इस प्रकार करके भगवान आनंद कुंद वाके बिहारी, बल बिहारी, वृंदावन बिहारी, ब्रज बिहारी ने सुंदर आनंद रस पान कराया। बोल राधा रमण भगवान की। इस बेला की कथा यहीं पर विराम करते हैं। अपराह्न बेला में पुनः आइए, माखन चोरी से ही कथा आरंभ होगी। जल्दी से पधारें। पहले तो क्या होगी, पहले भगवान कृष्ण का एक स्वरूप का दर्शन कराया जाएगा। यहीं पर भगवान कृष्ण कितने वर्ष के हैं, 3 वर्ष के हैं और उनकी शादी 95 वर्ष के बुढ़िया के साथ शादी होती है। भगवान कितने हैं, कितने वर्ष के, 3 वर्ष के। अब बुढ़िया कितने साल की है, 95 वर्ष की है, उसके साथ शादी करा देंगे। ध्यान रहे, बहुत सुंदर कथा है। पहले उनकी कथा करेंगे और फिर इसके बाद माखन चोरी की कथा होगी। और ब्रज से आए हुए बहुत सुंदर सुंदर झांकी वाले हैं, विद्वान लोग हैं, वो अपनी मंगल चार के साथ सुंदर काम और वो कराएंगे, लीला करेंगे। और मेरे ख्याल से आज नृत्य, मोर नृत्य भी है शायद, तो ये सब आप देखिए लीला। और जल्दी जल्दी भोजन करें और जल्दी भागें, ठीक 3 बजे आकर के बैठ ही जाएं, हैं, खा के सोएं ना, और सो जाएंगे तो जय कन्हैया लाल की, तो फिर क्या करेगा। करते हैं तो ताला खुलता है और जब फिर कीर्तन करते हैं तो ताला बंद हो जाता है। तो आप थोड़ा सा 2 शब्द कीर्तन करें। महाराज जी आ गए हैं, महाराज श्री आ गए हैं और अपनी आरती करवाएंगे। हरे गोविंद हरे गोपाल रे, जय जय प्रभु दीन दयाल रे। देखिए आप लोग जय जय कहते हैं, ये कीर्तन सबसे नहीं बनता है, ये कीर्तन उससे बनता है जो बकरी चराई होते हैं।
जो बकरी नहीं चराया तो ये कीर्तन नहीं कर सकता। पूछो क्यों? अब आप प्रश्न तो कर सकते हैं, क्यों? बकरी चराने वाला ही क्यों कह सकता है? इसलिए कि आप कीर्तन, जैसे वो बकरी जब जाती है, दूर चली जाती है, तो उसको हरे कहते हैं। क्या कहते हैं? हरे। तो वो लौट आती है। अगर अनजान बकरी लौट सकती है तो मेरे कन्हैया गोलोक में है तो वो कैसे नहीं आ जाएंगे? तो जय जय नहीं है, जा में ए का मात्रा नहीं लगाइए, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा दीजिए। जय, जा और या, वो शिक्षक जी बैठे हुए हैं, जा और या लिखिए तब जय होगा। अब आप तो जय, जा में ए का मात्रा लगा, ए का मात्रा लगाएंगे तो अंधकार का सूचक हो जाएगा। ये व्याकरण है। ए का मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अंधकार का सूचक हो जाएगा। इसलिए या लगता है, या जय। कीर्तन करे करते हैं घरे माँ, जय जय जय, वह तो गलत है। जय, मैं कीर्तन कर रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। अरे गोविंद हरि गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल रे, जय गोविंद हरि गोपाल हरे। बोल राधा रमण भगवान की। इसलिए जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय मत बोलिए, जय जय प्रभु दीन। यह पढ़ा पढ़ा के बुढ़ाए के वह कई पाछू कई। क्यों बात साहब? इसके बारे में तो वही बताएंगे। चलिए आरती हो जाए। वो Bye.